नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुबई से लेकर के दुबई है, कुवैत, सऊदी और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से जुड़ी हुई बातें, फ्लाइटों को भी लेकर के और नए कुछ कानून कंपनी में काम करने वालों लोगों के लिए आई है। कुछ खबर है, कुछ अपडेट ऐसी है जिसको आप लोगों को पूरी वीडियो, छोटी सी वीडियो आप लोग पूरा अगर देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना की क्या अपडेट है। तो आज आपको मैं शेयर कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कोरोना के क्या रिकॉर्ड हैं जो सऊदी अरब में आए हुए हैं। तो आपके आज इस 997 केस सऊदी अरब में आए हुए हैं। उसके बाद में 1026 केस जो है जो कि रिकवर हुए हैं। 14 लोगों की डेथ भी हुई है। सऊदी अरब में कोरोना की स्थिति इस टाइम में जो है कुछ घटते हुए नज़र भी आ रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिस पर लोगों को अमल करना है और करते भी हैं। वहीं पर दोस्तों सऊदी अरब में अगर कोरोना के वैक्सीन को लेकर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उन लोगों को यानी भैया बता दिया गया है 75 साल वाले लोगों को जिनकी उम्र 75 साल है उनको बता दिया गया है कि आप फ्री में वैक्सीन लगवा सकते हैं। और जिन लोगों को वैसे नॉर्मल मतलब उम्र में है उनको ये बताया गया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करके यानी कि ले करके और वैक्सीन को लगवा लीजिए। बहुत से दोस्त ऐसे बोलते हैं भाई अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता है, उसमें सब एरर बताता है, सब रेड हो जाता है, कोई हॉस्पिटल मिलता ही नहीं जल्दी से। तो आपको मैं बता दूं कि आप जितना हो सके उतना टाइम दीजिए। जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम मिला, 10 सेकंड का टाइम मिला, सीधा जाइए वहाँ से एप्लीकेशन में, वहाँ पे ट्राई करते रहिए। सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी रात को, किसी भी टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप मतलब देखते रहिए और अपॉइंटमेंट को ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका वैक्सीन जल्दी जल्दी लग जाएगा। तो आने जाने में भी अगर सफ़र आप करना चाहते हैं किसी देश में तो उसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से 17 मई से फ़्लाइट चालू होने वाली है तो यहाँ से सऊदी के लोग, जैसे कि सऊदी सिटीजन के लिए ही है, सऊदी नागरिक के लिए, तो इसमें वही लोग जा रहे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगा हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी कर दिया जाए कि सऊदी से इंडिया या इंडिया से सऊदी अरब वही लोग आ जा सकेंगे जिनको वैक्सीन लग चुका होगा। तो ये ऐसा मौका खो न जाए, इस वजह से वैक्सीन को लगवा लेना ही सबसे बेहतर होगा। सऊदी अरब में 2 वैक्सीन चल रही है, एक तो फाइजर वैक्सीन, दूसरा एस्ट्राजेनेका। इस चीज़ के लिए मत डरिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद में हमको कोई दिक्कत होगी। कुछ नहीं होता भाई, हमने भी वैक्सीन लगवा रखा है, कुछ नहीं होता। बस 19-20 हल्का सा शरीर में थोड़ा ताकत है ही, हम तो जवान आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, थोड़ा जो बुजुर्ग हैं उनमें थोड़ी बुखार या सर दर्द या शरीर दर्द थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम लोगों में एकदम नॉर्मल रहता है। तो इसके लिए डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। तो वैक्सीन को लगवा लीजिए। सऊदी अरब में कोरोना का जो अपडेट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोरोना के केस जो कि घटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए और कोरोना से और भी ज़्यादा बच जाइए। अब बात कर लेते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के फ़्लाइट के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ़्लाइट 15 मई से चालू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बता दिया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं गल्फ हिंदी न्यूज़ का, जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ पूरी डिटेल में। उसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है वो अपने देश के नागरिकों को, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं उनको 15 मई से वो अपने देश बुलाना चालू कर देंगे। यानी 15 मई से इंडिया से फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाएगी। उसमें वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही लोग जाएंगे। उसमें ये भी बताया गया है कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों को भी वो अपने देश बुलाएंगे, लेकिन उस पर अभी उनका काम चल रहा है, बात चल रही है। उनके लिए अभी ये 15 मई से फ़्लाइटें ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं चालू होंगी। लेकिन मौका वारदात पर अगर देखा जाए तो अपने जो उनके नागरिक हैं उनको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इंडिया में 150 लोगों की हर घंटे में मौत होती है लगभग, जैसा कि 4000 लोगों की मौत लगभग के हो चुकी है। फिर से आज के डेट में इंडिया में 4,01,000 से ऊपर कोरोना के मरीज निकले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद में ऑस्ट्रेलिया की सरकार काफ़ी चिंतित है। उन्होंने ये बता दिया है कि 20,000 ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को वापसी की व्यवस्था कर दी गई है। यह काम और भी जोड़ तोड़ से चल रहा है, जो कि 15 मई से चालू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद में इंडिया के लोगों को जो काम करने वाले हैं या जो भी जैसे भी वहाँ पर जाने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा। लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है और उस पर बात भी चल रही है। दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि इंडिया से दुबई के लिए भी फ़्लाइटें यानी यूएई के लिए भी बंद हैं इस टाइम में। जैसे कि उसको बढ़ाकर 14 मई भी कर दिया गया था, बीच में 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ था, फिर इसको बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया। तो इस टाइम में आप यहाँ पर गल्फ न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इनको 14 मई को नहीं, अब इनको एकदम बढ़ा दिया गया है उस टाइम तक जब तक इंडिया में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं हो जाती है। जी दोस्तों, तो अब आप इस टाइम में इंडिया से दुबई भी जाने के लिए
आपको सोचना है। सोचना क्या है, नहीं जा पाएंगे, एकदम क्लियर हो गया है। क्योंकि तब तक नहीं जा सकते जब तक कोई बातचीत नहीं हो जाता, कोई कोरोना की स्थिति इंडिया में सही नहीं हो जाती है, तब तक जो यूएई की सरकार है वो वो अलाउ नहीं करेगी कि इंडिया से लोग दुबई में आएँ। तो इस टाइम में सऊदी के लिए बंद ही था, अब भी कुवैत के लिए भी बंद था, अब यूएई के लिए भी बंद है, जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब के बार जो बंद किया गया है इसमें कोई डेट फिक्स नहीं किया गया कि कितने डेट तक यानी कितने दिन तक ये बंद रहेगा। दोस्तों, जो लोग कुवैत में हैं और कुवैत में काम कर रहे हैं इस टाइम में, वर्क परमिट वीज़ा वाले, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। और उनको बताया गया है कि जैसे पहले क्या था कि वर्क जो परमिट इनका होता था वो 3 साल के लिए बनाया जाता था, यानी कि 3 साल का एग्रीमेंट होता था। उस एग्रीमेंट को इस टाइम में वहाँ की सरकार ने भी ये कह दिया है लेबर लॉ के द्वारा में कि आप उस परमिट को 1 साल में कर सकते हैं, यानी 1 साल के लिए भी उस परमिट को कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 3 साल का ही परमिट करें। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि आपका जो नाम है वो लेबर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जब आपका नाम लेबर डिपार्टमेंट में होगा, यानी कि आपका एग्रीमेंट हुआ होगा, एग्रीमेंट के तहत में अगर आप हैं तो आपका लेबर डिपार्टमेंट में आपका नाम जरूर होगा। अगर वहाँ पर आपका नाम है तो आप उस 3 साल के एग्रीमेंट को 1 साल में भी कर सकते हैं। नहीं, 1 साल का ही एग्रीमेंट कीजिए, ज़रूरत नहीं कि आप 3 साल का ही एग्रीमेंट इकट्ठा से कीजिए। तो ये गुड न्यूज़ है कुवैत में काम करने वालों लोगों के लिए, ये बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, यूएई से एक और खबर है जो कि मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट आप हर उसका देखते रहिए, हर चीज़ पर जिस टॉपिक पे मैं बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता रहता हूँ। ये मैं अगर नहीं बताता हूँ कि इसको देखिए उसको देखिए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी बात मैं बताता हूँ उसको स्क्रीनशॉट के जरिए ही बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गल्फ हिंदी न्यूज़ का इसमें दिखाया गया है कि लाइसेंस जरूरी है, नहीं तो 1 लाख रुपए तक का दरहम का जुर्माना लग जाएगा। अगर आप यूएई में हैं इस टाइम में और सोशल मीडिया के जरिए या कैसे भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लाइसेंस बनवा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका लाइसेंस था, एक्सपायर हो गया तो भी आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो लाइसेंस को बनवा लीजिए। विदाउट लाइसेंस अगर आप कोई नौकरी यानी वहाँ पर कोई बिजनेस करते हैं तो आप पर 1 लाख दरहम का जुर्माना हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बता दें कि 2011 लॉ नंबर 13 आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उस पर कम से कम 1 लाख दरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपके ऊपर कोई शिकायत कर देता है, कोई दिक्कत होती है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां करनी पड़ सकती है। अगर आपको इस बारे में लेकर के कोई परेशानी है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुबई में इकोनॉमिक डिपार्टमेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन हॉटलाइन पर अगर आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर इसमें लिखा हुआ है, इसमें बात करते हैं। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी को आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अपने लाइसेंस को अगर ख़त्म हो गया तो रिन्यूअल करवा लीजिए, या फिर अगर नहीं बनवा है तो नया बनवा लीजिए। इससे आपको काफ़ी सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।